हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनीष और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीसीएस में आई अपॉर्चुनिटी के बारे में, फ्रेशर हायरिंग के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के बारे में। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड और भी जो अदर डिटेल्स होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है जनरली टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग 2025 एंड 2026। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस इसका अभी ओपन है और रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 18th ऑफ जनवरी 2026। इसका पहले जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट था वो था 11th ऑफ जनवरी, बट इसे एक्सटेंड करके 18th ऑफ जनवरी किया गया है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें, तो ये है जनरली टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग, जिसमें जो 2025 एंड 2026 वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या 2026 में कंप्लीट होने वाला है ग्रेजुएशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली कौन से बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बीसीए जो कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, और बीएससी के आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, लाइक डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक्स। तो ये जितने ब्रांचेस हैं वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली टीसीएस दो कैटेगरीज के लिए हायरिंग करते हैं। वन इज स्मार्ट एंड अदर वन इज इग्नाइट। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करें किन कैंडिडेट्स को इग्नाइट मिलता है, कैसे इग्नाइट में सिलेक्शन होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इग्नाइट के एंड स्मार्ट के। तो कैसे किन कैंडिडेट्स को स्मार्ट और इग्नाइट में सिलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और इसमें फीचर्स क्या होते हैं, लाइक एमसीए किस में प्रोवाइड कराया जाता है, किस में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। और यहाँ पर आपको कैटेगरी जो है आईटी सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर जनरली दो कैटेगरी आती है, एक होता है आईटी और अनदर वन इज बीपीएस, सो यू हैव टू सिलेक्ट फॉर आईटी ना। और फाइनली आपको अप्लाई फॉर ड्राइव करना रहता है। और ये इन सेंटर एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपको जो टीसीएस के आयोन सेंटर होते हैं वहां पे जाके आपको ये एग्जाम्स देने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टेस्ट पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपको जो असेसमेंट का टाइम ड्यूरेशन है ये है 120 मिनट्स। और इसको जो टोटल सेक्शंस होंगे वो होंगे टोटल 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड कोडिंग ऑप्शनल रहता है। तो ये आपके 4 सेक्शंस होते हैं एंड इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फर्दर हम लोगों ने देख लिया टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेसिक टेस्ट एलिजिबिलिटी है लाइक 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए बीएससी, परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए, क्लास 10th 12th डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन में। ओके। बैकलॉग अगर आप 2025 बैच के कैंडिडेट से, तो आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अगर आप 2026 के हैं तो अप टू 1 एक्टिव बैकलॉग इज अलाउड। टीसीएस का जो गैप पॉलिसी होता है और ब्रेक इन एजुकेशन, ये मैक्सिमम 24 मंथ्स का होता है। इससे ज्यादा अगर आप कहें तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स है एंड कोर्स टाइप आपका ओनली फुल टाइम कोर्सेज आर एप्लीकेबल। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है जिसे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके भी। और हायरिंग कैटेगरीज के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है कि इग्नाइट एंड स्मार्ट के लिए हायरिंग होती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टीसीएस एटलस हायरिंग की, तो ये है 2026 वाले कैंडिडेट्स के लिए। देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड कब तक हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन एंड जो है ये 1 Feb 2026 संडे को ये रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है इसका। तो अगर आप एलिजिबल हैं एटलस हायरिंग के लिए तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो टीसीएस एटलस हायरिंग क्या है, ये जनरली डेटा साइंस, एनालिटिक्स एंड बिजनेस कंसल्टिंग में आपको यहाँ पर काम करने का मौका देते हैं। और जो कैंडिडेट्स 2026 में पास होने वाले हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, आइदर एमएससी इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स
और MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो इसका भी सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। इससे भी आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये IT सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे BPS सिलेक्ट नहीं करना है। इन सेंटर एग्जाम्स होंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो जनरली एलिजिबिलिटी की बात करें कि यहाँ पर आपका जो एकेडमिक परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए इन क्लास 10th 12th डिप्लोमा। अगर आपका है तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पर आपका MSc और MA होना चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स में। और 2026 वाले कैंडिडेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर थिंग्स आर सेम लाइक गैप और ब्रेक इन एजुकेशन, ये आपका 24 मंथ्स का होना चाहिए, मीन्स मैक्सिमम 24 मंथ्स का होना चाहिए। कोर्स टाइप आपका ओनली फुल टाइम कोर्सेज आर एलिजिबल, that candidates are eligible. The other things is एज आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स टू मैक्सिमम एज 28 ईयर्स तक रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 115 मिनट्स मिलते हैं और यहाँ पर टोटल 5 सेक्शंस होते हैं: स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रोग्रामिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ओके, तो ये टोटल 5 सेक्शंस है, आपको इस पे देखना होता है। एंड तो ये था TCS एटलस हायरिंग के बारे में। तो जनरली अगर आप स्मार्ट और एटलस के लिए एलिजिबल हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। और इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।